हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 14 अगस्त। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं ना, इसके लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया है। मतलब कि इस शब्द में इस वाक्य का पूरा सार आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आपको ये बात क्लियर हो गई ना कि वाक्यांश के लिए एक शब्द एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, समझिए इसको। यहाँ लिखा हुआ है जो सव्य यानी कि बाएं हाथ से सदा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो वो क्या है? सव्यसाची। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि सव्यसाची किसका पर्यायवाची है? ये अर्जुन का भी पर्यायवाची है। ठीक है, अर्जुन का पर्यायवाची एक शब्द क्या है? सव्यसाची भी। ठीक है, फिर देखिए खाने की इच्छा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? बुभुक्षा। ठीक है, बुभुक्षा का मतलब क्या होता है? खाने की इच्छा। तो ये इन शब्दों के लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग कर सकते हैं? बुभुक्षा। ठीक है, फिर देखिए बिना पलक या निमिष गिराए। पलक को निमिष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पलक का पर्यायवाची भी हो गया। ओके, तो बिना पलक या निमिष गिराए, अगर हमें ये पूरा वाक्य ना बोलना हो तो इसके लिए एक शब्द हम क्या बोल सकते हैं? तो देखिए इसके लिए एक शब्द है निर्निमेष। ठीक है, तो इस वाक्यांश के लिए इस एक शब्द निर्निमेष भी होगा, एक टक भी हो सकता है और अपलक। इन तीनों में से कोई भी शब्द अगर ऑप्शन में होगा तो वो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दूरदर्शी भी हो सकता है, दूरंदेश भी हो सकता है और अग्रसोची। मतलब ये तीनों शब्द इस वाक्य के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ऑप्शन में जो भी होगा उसे आप टिक करेंगे। ओके, फिर देखिए जहाँ खाना मुफ्त मिलता है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, तो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं? सदाव्रत। ठीक है, सदाव्रत, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। ये देखिए जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे। प्रतिवाद मतलब क्या? जैसे कोई भी केस जब हम वो होता है तो वकील जब कुछ बोलता है तो उसके प्रतिवाद में एक दूसरा वकील होता है ना, जो उससे बचाव करता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करें, बचाव करें, तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे प्रतिवादी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रतिवादी। फिर देखिए पूछने योग्य वाक्य के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? प्रस्ताव्य। देखिए ये वाला जो शब्द है, ये इसकी जो वर्तनी है बहुत ध्यान रखिएगा। एग्जाम में प्रस्ताव की जगह प्रा के नीचे ऐसे ऐसे री की मात्रा लगा देते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये वाला प्रस्ताव है। पूछने योग्य वाक्य के लिए शब्द हम कौन सा प्रयोग करेंगे? प्रस्ताव्य। ठीक है, तो हमने आज 7 वाक्य पढ़े हैं जिसके लिए एक शब्द पढ़ा है। कौन कौन सा? जो सव्य हाथ से सदा हुआ है, सव्यसाची। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। बिना पलक या निमेष गिराए, निर्निमेष, एक टक, आपलक। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरंदेशी, दूरंदेश, अग्रसोची। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, सदाव्रत। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी। पूछने योग्य, प्रस्ताव्य। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।